प्यारे साथियों, यदि आप लोग भी क्लास 12th का जून मंथ से मासिक परीक्षा देने जा रहे हो तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। क्योंकि प्यारे बच्चों, आप लोगों को पता होना चाहिए 24 जून के दिन जो है ना, ज्योग्राफी यानी कि भूगोल का पेपर होने जा रहा है। तो अभी के इस वीडियो में ना हम लोग ज्योग्राफी का बिल्कुल 100% ओरिजिनल पेपर का ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव दोनों का आंसर के आपको बताएंगे। साथ में इसका PDF कहाँ से डाउनलोड करना है ये भी आपको सिखाने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर देखिए, आपका विषय कोड जो ना 328 रहेगा। टाइम आपको 1.5 घंटा का मिलेगा। टोटल 50 नंबर का एग्जाम होगा। तो चलिए फटाफट से आगे बढ़ते। उससे पहले बता दें प्यारे बच्चों, ऑब्जेक्टिव में आपको 1 से लेकर के 30 तक प्रश्न दिया जाएगा, जिसमें से आपको मात्र 25 प्रश्न को ही बनाना होगा। ठीक है, तो चलिए फटाफट से हम लोग बढ़ते हैं आगे। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर देखिएगा, सबसे पहला नंबर प्रश्न क्या बोला गया। उससे पहले मैं बता दूं, अगर आप लोग 2025 में क्लास 12th का फाइनल एग्जाम देने जा रहे हो, आप लोग आर्ट्स वाले बच्चे हो, तो मैं बता दूं इसी चैनल पे डेली रात में 8 बजे क्लास चलता है आप लोगों के लिए। अगर आप लोग जुड़ना चाहते हैं तो क्या करिए, चैनल पर अगर पहली बार हो तो सबसे पहला काम करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑल पे प्रेस कर लीजिए। उसके बाद मैं आपको आगे बता दूंगा व्हाट्सएप ग्रुप प्लस में टेलीग्राम ग्रुप कैसे ज्वाइन करना है। उसमें PDF अगर आपको डेली मिलता है तो मिलेगा। ठीक है, चलिए बढ़ते आगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव भूगोल से संबंधित नहीं है। तो पहला का ऑप्शन नंबर बी होगा, ये आपका जो ना मात्रात्मक क्रांति हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर बोला जा रहा है आपसे, फ्रेब्रे संबंधित किससे है। तो 2 का ऑप्शन नंबर बी होगा, संभववाद से। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर बोला जा रहा है, कालाराही मरुस्थल में कौन सी जनजाति निवास करती है। तो 3 का ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी कि बुशमैन हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आप लोग देखेंगे तो प्रश्न आपसे यहाँ पर प्यारे बच्चों बोला क्या जा रहा है, ध्यानपूर्वक देखना। 4 नंबर है, मानव भूगोल क्रियाशील मानव और अस्थायी पृथ्वी के परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। यह किनका कहना था प्यारे बच्चों। तो याद रखिएगा, ये कहना था कुमारी सैंपल का। तो ऑप्शन होगा सी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 बोला जा रहा है, भारत में सबसे कम जनसंख्या किस राज्य की है। तो 5 का ऑप्शन नंबर जो है ना सी होगा, यानी कि सिक्किम की हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 बोला जा रहा है, निम्न में से कौन औद्योगिक नगर है। तो 6 का ऑप्शन नंबर जो है ना डी होगा, यानी कि आपका पीटर्सबर्ग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर बोला जा रहा है, ग्रामीण अधिवासियों के निवासी मुख्यतः संलग्न रहते हैं किस चीज़ में। तो आप 60 का नोट करेंगे, ऑप्शन है, यानी कि प्राथमिक क्रियाओं में। चलिए आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। तो देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 8 बोला जा रहा है, दक्षिण अमेरिकी राष्ट्रों में कौन सा एक ओपेक का सदस्य है। तो 8 का ऑप्शन नंबर बी होगा, ये आपका वेनेजुएला का होगा। ऑप्शन बी नोट कर लीजिएगा। 9 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा देश विकासशील है। तो 9 का ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी कि नाइजीरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर 10 नंबर बोला जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन जनसंख्या घनत्व का अंग नहीं है। तो 10 का ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी कि जनसंख्या का घनत्व होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे तो प्रश्न नंबर 11 नंबर बोला, निम्न पुस्तकों में कौन हम्फ्रा वोल्ट द्वारा लिखित है। तो 11 का राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, ये आपका कांस मारा हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर, किस प्रकार की बस्ती सड़क नदी और नहर के किनारे पाई जाती है। तो 12 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी कि आपका रेखीय हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। 13 नंबर बोला जा रहा है, निम्न में से कौन मानव भूगोल से संबंधित नहीं है। तो 13 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी कि आपका समुद्र विज्ञान हो जाएगा। अगली क्वेश्चन 14 नंबर बोला जा रहा है, नदी के सहारे बसा गांव किस प्रतिरूप का प्यारे बच्चों प्रतिरूप में आएगा। तो आप 14 का नोट करेंगे, ऑप्शन डी ये रेखीय में हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर, विलियम सिटी की जनसंख्या प्यारे बच्चों कितनी है। तो याद कर लीजिएगा प्यारे बच्चों, विलियम सिटी की जो जनसंख्या है ना, टोटल आपको ध्यान रखना है, लगभग 1 लाख से कम है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 है, बाबूदान पहाड़ी कहाँ पर है। तो 16 का ऑप्शन ए होगा, कर्नाटक में। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर 17 नंबर बोला जा रहा है, प्रश्न की निम्नलिखित राज्यों में कौन गोंडवाना कोयले के लिए प्रसिद्ध है। तो 17 का राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, यानी कि आपका ये झारखंड हो जाएगा। तो
तो प्यारा बच्चों, यदि आप लोगों को पीडीएफ वगैरह डाउनलोड करना है, आंसर की डाउनलोड करना है, तो सबसे पहले गूगल या क्रोम को ओपन कर लीजिएगा। सर्च बार के आइकन पे क्लिक कर लेना। मिट्ठू स्टडी सेंटर आपको गूगल या क्रोम में आकर के सर्च करना है, जो कि चैनल का नाम है। अभी आप लोग जिस चैनल पे वीडियो देख रहे हो, बस उसी चैनल का नाम आपको सर्च करना है। फिर थोड़ा सा ऊपर करिएगा, फर्स्ट में मिट्ठू स्टडी सेंटर का ऑफिशियल वेबसाइट मिल जाएगा। मैं आपको जूम करके दिखा दूँ तो ये रहा प्यारा बच्चों, आपको इसी पर क्लिक करना है। जैसे क्लिक करोगे इस प्रकार से इंटरफेस ओपन होगा। एक बार ना पेज को आप रिफ्रेश कर लेना प्यारे बच्चों, ठीक है। नीचे की ओर रिफ्रेश करके आप आओगे तो आपके सामने देखिएगा इस प्रकार से इंटरफेस मिलेगा। नीचे आओगे तो क्लास 12 का एक सेशन चेक कर लेना। तो देखो क्लास 12 का ये रहा सेशन और फर्स्ट में लिखा हुआ है जून मंथ के लिए पेपर, इसी पर क्लिक करना है, ठीक है। उसके बाद स्क्रॉल डाउन करना है, नीचे आना है, साइंस आर्ट्स कॉमर्स सभी सब्जेक्ट का ये आंसर की मिलेगा। आराम से स्क्रॉल डाउन करना है, नीचे आना है, ये देखिए ये रहा साइंस वाले का सेशन, तो इस पर नहीं क्लिक करना है। थोड़ा सा नीचे आइएगा तो ये रहा प्यारे बच्चों आर्ट्स वाले बच्चों का सेशन, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, होम साइंस ऑल सब्जेक्ट का मिलेगा। इंग्लिश का हो गया, हिंदी का, फिलोसफी, साइकोलॉजी, उसके बाद सोशोलॉजी देख लीजिए, इकोनॉमी, उर्दू, मैथिली। तो ऑलमोस्ट यहाँ पर जो है ना म्यूजिक तो टोटल आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो हमें जैसे भी करना है ज्योग्राफी, तो ज्योग्राफी इसके सामने डाउनलोड लिखा है तो इस पर हम क्लिक करेंगे। इसी प्रकार से आप ऑल सब्जेक्ट कर सकते हो। यहाँ पर आपको एक बार पेज को रिफ्रेश जरूर कर लेना है। इसके बाद स्क्रॉल डाउन करना है, नीचे आना है। यहाँ देखिए व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप दोनों का लिंक यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। ज्वाइन पे क्लिक करके आप इसे ज्वाइन कर लो। फिर नीचे आओ, थोड़ा सा 1 सेकेंड प्यारे बच्चों। तो प्यारे बच्चों, अगर आपको आंसर के ऐसे नहीं मिलता है तो फिर से एक बार रिफ्रेश कर लेना, ठीक है। आप बस इसको ना नीचे की ओर खींच देना, रिफ्रेश होगा तो फिर आप स्क्रॉल डाउन करके आओगे नीचे, इस प्रकार से इंटरफेस मिलेगा। यहाँ देखो व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप सबका लिंक भी मिलेगा। आप इसे ज्वाइन आप पे क्लिक करके कर लेना। फिर स्क्रॉल डाउन करना, नीचे करोगे तो यहाँ देख लो बिल्कुल आपको ऑब्जेक्टिव के सारे प्रश्नों का आंसर की यहाँ पर 30 का देखने को मिलेगा। इसके आगे बढ़ोगे तो सब्जेक्टिव प्रश्नों का आंसर की आपको इस खाली स्थान पर मिलेगा। मैं इसमें जल्दी आंसर डालूंगा, आप आकर के डाउनलोड कर। तो देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर ना 17 नंबर है। निम्नलिखित राज्यों में कौन गोंडवाना कोयले के लिए प्रसिद्ध है? तो मैंने इसका आंसर बताया था, ऑप्शन नंबर डी 17 का, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखेंगे 18 नंबर है। निम्नलिखित देशों में किसमें प्रसन्नता को प्रगति का माप माना गया है? तो 18 नंबर का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि भूटान को माना गया है। अगली क्वेश्चन आप देखेंगे 19 नंबर है। झील के चारों ओर बसा गांव किसका प्रतिरूप में आएगा? तो आप 19 का नोट करेंगे, ऑप्शन से होगा वृत्ताकार के रूप में चला आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन है, भारत में गेहूं उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन है, यानी आगे कौन है? तो आप 20 का नोट करेंगे, ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी कि उत्तर प्रदेश, यूपी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 21 नंबर है। रेखिया नगर का विकास होता है, ठीक है, कहाँ पर? तो आप याद कर लेना, ये होता है नदी के सहारे। अगले क्वेश्चन यहाँ पर देखिए तो 22 नंबर है। नवनिश्चयवाद से संबंधित कौन है? तो बिल्कुल आप देख लीजिएगा, 22 का ऑप्शन नंबर डी होगा, टेलर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 बोला जा रहा है, भारतीय रेल प्रणाली को कितने मंडलों में विभाजित किया गया है? तो 23 का ऑप्शन नंबर जो है ना डी होगा, यानी कि इनमें से किसी में नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, प्रश्न आपसे यहाँ पर ना 24 नंबर बोला है, सऊदी अरब में किस दिशा के क्षेत्र में सबसे घनी आबादी काल से ही रही है? ठीक है, तो याद कर लीजिएगा लगभग प्यारे बच्चों, ये आपका हो जाएगा पश्चिमी काल से। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 25 नंबर है, डॉक्टर महबूब उल हक मूल निवासी कहाँ के थे? तो 25 का ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी कि पाकिस्तान के वो निवासी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए 26 नंबर बोला गया है, खरीफ फसल किस कृषि ऋतु क्या है? ठीक है, मतलब किस ऋतु में बोया जाता है ना खरीफ फसल। तो देखो 26 का ऑप्शन नंबर होगा डी, यानी कि जून से अक्टूबर के बीच, तो ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखो 27 है, निम्नलिखित में से कौन कृषि आधारित उत्पाद नहीं है? तो 27 का ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी कि नमक हो जाएगा। अगली क्वेश्चन देख लीजिएगा 28 नंबर बोला है, कृषि के अंतर्गत हम इनमें से किसे लेते हैं? तो 28 नंबर का ऑप्शन नंबर जो है ना बिल्कुल यहाँ पर डी होगा, यानी कि इनमें से सभी को हम लोग ले सकते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख लीजिए, प्रश्न है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में नगरीय आबादी कितनी थी? तो इसका ऑप्शन नंबर होगा ए, यानी कि 31% थी। ठीक, तो प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 30 नंबर है,
किस नगरीय क्षेत्र में प्रवासी जनसंख्या का अंश सर्वाधिक यानी सबसे ज़्यादा है? तो आप 30 नंबर का नोट करिएगा। ऑप्शन नंबर जो है ना यहाँ पर ए राइट होगा मुंबई का। तो प्यारे बच्चों मैंने आपको 30 प्रश्नों का बिल्कुल सही से उत्तर बता दिया हूँ और कहाँ से आंसर की वगैरह डाउनलोड करना है ये भी बताया हूँ। नेक्स्ट वीडियो में ना मैं सब्जेक्टिव प्रश्न ला रहा हूँ, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन को ऑल पे प्रेस कर लो, वीडियो को लाइक कर लो और हमें बताओ किस सब्जेक्ट का आपको पेपर चाहिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर लो, ठीक है। और क्लास वगैरह आपका डेली लाइफ में 8 बजे होता है, आप चैनल को उसके लिए भी सब्सक्राइब कर लो और हमें बताना कि आपको किस सब्जेक्ट का क्लास करना है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।